आजमगढ़ फूलपुर विधानसभा में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन संगठन की मजबूती पर दिया जोर। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के 5 जिलों के कोऑर्डिनेटर दिनेश चंद्र जी रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आपसी समन्वय बनाए रखने तथा पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन में फूलपुर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी इमरान अहमद हिटलर, दीदारगंज विधानसभा के प्रत्याशी मोहम्मद कैस तथा लालगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हिंदू चौधरी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ है। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करना होगा। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। हिटलर साहब, जैसे आज आपको बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया है फूलपुर का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत, आप लोग जानते हैं 2007 में मैं चुनाव लड़ा था। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, 30-32 साल का था। राजनीतिक गुण कोई नहीं थे। मैं बहुत कम मतों से चुनाव हार गया था। उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिला। 2007 से 2012 तक जो भी गाड़ी वाले आए हैं, जी बोले 2012 से प्रभारी प्रत्याशी रहा। मुझे मौका नहीं मिला। लास्ट में मेरा टिकट कट गया। फिर वही वार 2017 में हुआ तो मुझे मौका नहीं मिला। फिर 2020 में बहन जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके दोबारा टिकट दिया है, इस विश्वास के साथ कि मैं पुनः बहन जी की सीट जीत के। मैं अभी देखा बारिश हो रही थी, आपके मोहब्बत में इतने लोग बारिश में बैठे थे। कितनी मोहब्बत यहाँ के लोग आपसे। ये 20 साल की मोहब्बत है। 20 साल से मैं क्षेत्र छोड़ कहीं गया नहीं भाई साहब। और हर वर्ग, हर समाज की सुख दुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। मरनी जननी बरही तरही, रामायण, दुर्गा पूजा, अम्बेडकर जयंती, रविदास जयंती, हर वजह मौके पे आप खड़े रहते। हर जगह मैं हर वक्त खड़ा रहता हूँ। मैं अपने परिवार को छोड़ के समझ लिए समाज सेवा करता हूँ। आज हमने देखा इतनी भीड़, इतनी बारिश में जनता है तो मेरे प्रेम में है ना, मेरी मोहब्बत में है ना। इसमें आप ये मत समझिए भाई साहब कि सिर्फ एससी या मुसलमान है। हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। यादव समाज के लोग यहाँ भरे पड़े हैं, मेरे साथ हैं। क्या कमी रह गई है 2007 में और उसको कैसे 27 में पूरा कर पाएंगे? 2007 में जो कमी थी तो उसमें तो बहुत कमी थी। हम लोग को कुछ मालूम नहीं था और बहन जी ने आशीर्वाद दी, देख जाओ तुम चुनाव लड़ो। हम लोग राजनीतिक नहीं थे, आए नयापन था, उसमें हम लोग चुनाव हार गए। अगर 2012 में ही मैं समाजवादी पार्टी के यहाँ हराता, फिर 17 में भी हरा देता, लेकिन 2022 में भी हरा देता, लेकिन मौका नहीं मिला किन्हीं कारणों से। इस बार बहन जी ने विश्वास जताया है मेरे ऊपर। आप लोग देखिएगा, आप लोग रहेंगे, भगवान ने चाहा तो आप लोग देखिएगा 2027 का रिजल्ट क्या होगा। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की सरकार बनाने की दावे कर रही है। तो पीडीए तो बना रही है ना, बनाएगी तब ना, देखिए ना। अभी तो हमारे चंद्रा जी के हैं ना, 55 मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप लोग को बताए सब है ना कि भाजपा कहाँ पे 3000-5000 पार्टी थी, अब 1 लाख पाने लगी है। तो उसी तरह से ना आदमी जीरो से ही हीरो होता है ना। आजकल एक बार हम हीरो बन चुके हैं और फिर हमारी भाई कुछ कमियां रही होंगी, हम लोग अब नीचे गए फिर उभरेंगे। संगठन हमारा बहुत मजबूत हो रहा है। पहले की तरह बहन जी एकदम आकाश आनंद जी हैं, दौरा कर रहे हैं। गांव-गांव हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर सब गांव-गांव जाके संगठन मजबूत कर रहे हैं। बूथ की कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी सब एकदम मजबूत हो रही है भाई साहब। इस वक्त जो देश में महंगाई, उस पर कुछ आप बोलेंगे? महंगाई क्या है? महंगाई तो भाई बड़ी बुरी हाल है, क्या किया जाए, झेलना है। हमें तो यहाँ से फूलपुर को देखना है। जो बहुत मजबूत जड़ है उसे उखाड़ना है। कैसे उखड़ेगी? पूरा ध्यान तो केंद्रित हमें उस पर करना है। महंगाई तो भाई केंद्र सरकार की बात है। केंद्र सरकार में उतना बड़ा नेता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन महंगाई तो है ही है। मेरे लिए थोड़ी है।
सभी हर अमीर गरीब सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सबके लिए है। आपकी जब वोट डाला जाएगा तो किस मुद्दे पर डाला जाएगा? अरे महंगाई बहुत तो- मुद्दा है बहुत भाई मुद्दा साहब, है। महंगाई के अलावा तो इतना मुद्दा है कि कोई काम नहीं। 10 विधायक पूरे आजमगढ़ जनपद में, 10 विधायक, 10 विधायक, दो एमपी, जी 2 एमपी, जी पवई के प्रमुख आज 40-45 साल से, फूलपुर के प्रमुखी 40-45 साल से उसी घर में है अंबारी। जी हाँ, जी तो जनता कह रही है ना, क्या काम हुआ? कोई काम हुआ? जो भी काम हुआ है रोड का, इधर उधर जो भी काम हुआ सरकार की है। आज के कल की जो वर्तमान की सरकार है उसी ने किया है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जो 10 विधायक हैं, 2 एमपी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, 12-12, 14-14 पद, बड़े पद इनके जिम्मे है, इनके पास है। नेताजी, सपा के जो आप कहते हैं, सपा के 10 विधायक, 2 सांसद हैं, इनका कहना ये है कि सरकार हमें निधि नहीं देती, निधि नहीं मिलती। यानी अरे जो निधि निधि देती है तो उसमें से भी 28% जीएसटी काट लेती है। तो इन्हीं की थोड़ी काटती है भाई, तो हर प्रदेशों में होता होगा ना। जहाँ जहाँ है सबका ना, कोई हो सकता है कि वो पैसा कहीं सरकार और लगाती हो, डिफेंस में लगाती हो, हाँ, अपने मुल्क को मौजूद करने के लिए वहाँ लगाती हो सरकार। तो इन्हीं की थोड़ी काटता है, सबका ना काटता है भैया। लेकिन कुछ 10 विधायक, 2 सांसद की जो बात आप कह रहे हैं, हमारी जानकारी में हम लोग काफी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है। ना बिजली की समस्या देख रहे हैं, महंगाई की समस्या देख रहे हैं, रोड की भाई, समस्या देख इतना रहे हैं। अत्याचार चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग तो अपना छिपे छिपे भागे फिर रहे हैं, जनता का सामना नहीं कर रहे हैं भाई साहब। वही तो दिखाएगा ना 27 में इन लोगों को। हाँ, जो 10 विधायक जो जनता यहाँ सम्मान दी, जी तब ना समझ में इन लोगों की आएगा। 2027 का रिजल्ट जब निकलेगा तब समझ में आएगा भाई साहब। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, जैसे आज यहाँ पर 2 प्रत्याशियों का मिलन था, अबू जैद साहब और हिटलर साहब, और आप यहाँ पर आए और लालगंज की पूर्व प्रत्याशी अबू चौधरी जी भी यहाँ पर है, तो आज जो जनसभा हुई उसका क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे? आज ये जो फूलपुर पौई में अभी आपने जिसका जिक्र किया, जिस जनसभा का, इस जनसभा में मान्या बहन जी के आशीर्वाद से हमारे बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी हिटलर भाई को मान्या बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर के पुनः इस विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया। हिटलर भाई, आज उसी के संदर्भ में इस प्रत्याशी और प्रभारी के घोषणा का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जो विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन करके मान्या बहन जी के इस निर्देश को हम लोगों ने बताने का काम किया। 2027 के इलेक्शन में क्या रणनीति है? रणनीति हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने जिला, विधानसभा, सेक्टर और बूथ की कमेटी की समीक्षा करके पुनः कमेटी बना ली और मान्या बहन जी के आदेश से अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके, जो सबसे अच्छे प्रत्याशियों में जो सबसे बेहतर है उसको चयन करके मान्या बहन जी का आशीर्वाद दिला करके हम लोग मैदान में उतार करके घोषणा करने का काम कर रहा है। कौन सी वजह से मुस्लिमों से प्रतिनिधित्व मिलेगी? जी कौन सी वजह से? देखिए, ये सभी के साथ होता है, ये सभी का साथ होता है, समय होता है और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना चाहिए और निरंतर करते हुए जब आप हमेशा संघर्ष करके लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर पुनः आपको सफलता मिलेगी। मैंने मंच पे इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे सुल्तानपुर में एक विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2012 तक 1600 वोट पाती थी, इसौली विधानसभा। आज वहां पर 1 लाख के ऊपर वोट पा करके हारती है। इस विधानसभा में हम 2022 में मुझे लगता है 42,000 वोट पाए थे। कितना मिला? 49,000 वोट, 49,500। तो जब 1600 वाला 1 लाख पा सकता है तो 49,500 वाला तो 2.5 लाख पा सकता है। हम पाएंगे वो वोट। आपको क्या लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में जनता का रुझान कैसा है? बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। आप पत्रकार भाई मेरे, आप जब चौराहे पर चले जाना और पत्रकार के रूप में नहीं, समान रूप से बैठना, वहाँ चर्चा हो रही होगी तो ये चर्चा जब होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है तो केवल एक नाम आएगा, समाजवादी पार्टी का नहीं आएगा, केवल एक नाम आएगा कि मान्या बहन जी को पुनः इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। धन्यवाद। आप बारिश में आके बैठे हुए थे। ये बहुजन समाज पार्टी है, इसमें संगठन इतना मजबूती स्तर से बहन जी का है कि देखो इतनी बारिश में भी कलान से फूलपुर तक कहीं से भी साथ नहीं छोड़ा अपने प्रत्याशी का या अपने कोऑर्डिनेटर साहब का। तो इस समाज को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं और अपने समाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी तरह 349 में अब की बार हिटलर भाई को जिता के 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए और जो सम्मान बहन जी दिया है उसका एहसान सुसमेत वापस कर दो। आप लोग बताओ, बोलो ना, कोई बात नहीं। पहले आप बोलिए। आप भाई
ये मकसूद है ठीक है कर तो ना पीछे हट जाती है बनवा हट सब जनी बस बनवा ना ले लिए भाई साहब ये भाई इधर आओ, इधर आ जाओ। हाँ मैडम को भी आने दो हाँ हाँ आ जाओ सभी का वीडियो ले लो जमीर भाई आप इस फोन से अध्यक्ष जी हिटलर भाई कहाँ बुलाना है? बाबा तो हिटलर भाई कम लोग ले लियो ऊपर से आ रहे हैं अभी दे रहे हैं चलिए स्टार्ट कर दिया। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में इमरान अहमद और हिटलर भाई का प्रत्याशी घोषणा किया गया। आपने देखा कि फूलपुर और दीदारगंज दोनों प्रत्याशी साथ में हाथ डाल के जनता को संदेश दे रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर बहुजन समाज पार्टी की ओर है। बहुजन समाज पार्टी पूरी बहुमत से इस बार सरकार बनाने जा रही है। उसकी शुरुआत हमने ये दो माइनॉरिटी मुसलमान समाज के जो दो भाई हैं जो आज ऐलान भी किए हैं, एक साथ एकजुट रह करके इस बार आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें जीत करके बहन जी को सहरा बांधेंगे जीत का। धन्यवाद, थैंक यू।